हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें सेट गिवन है जिसमें जो एलिमेंट x है वो एक रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 एक कंडीशन दे रखी है इसके एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके एलिमेंट सॉल्व करके आएंगे 2 और 6। ठीक है, मैं आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। भाई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस करके 8 आए तो 2 और 6 होंगे, तो इसलिए फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि होंगे 2 और 6। बी सेट गिवन है यहाँ पे 2 4 6, सी सेट गिवन है यहाँ पे 2 4 6 8 और डी सेट गिवन है इसमें 6। तो हमें ये बताना होगा इसमें कौन सा सेट किसका सबसेट है। अगर हम यहाँ बात करें ए की तो आप देख सकते हैं जो ए है वो बी का सबसेट भी है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट भी है। ए के सारे एलिमेंट सी सेट के अंदर भी प्रेजेंट है तो इसलिए ए सी का सबसेट भी होगा, लेकिन ए डी का सबसेट नहीं होगा। बात करें बी की तो बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है तो इसलिए बी सी का सबसेट होगा। सी की बात करें तो यहाँ पर सी के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी सेट ए बी और डी में प्रेजेंट नहीं है तो सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा। डी की बात करें तो डी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है तो इसलिए डी ए का सबसेट भी होगा। डी के एलिमेंट बी में प्रेजेंट भी है तो इसलिए डी बी का सबसेट भी होगा। और डी के एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट भी है तो इसलिए डी सी का सबसेट होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2। इसमें आपसे को ये बताना है कि कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आपको बताना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है और फिर उनको एक्सप्लेन भी करना होगा कि ऐसा क्यों है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो पहला पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए हो और a बिलोंग्स टू b हो तो क्या x b से बिलोंग करेगा, तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। क्यों होगा वो एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे बता रखा है कि हमने x को 1 लिया। अब क्योंकि 1 a से बिलोंग करता है यानी 1 एलिमेंट a सेट से बिलोंग करता है तो a सेट को हम 1 इस तरीके से ऐड कर सकते हैं जैसा हमने आपको दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब a क्योंकि b से बिलोंग करता है यानी a सेट b सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब b जो होगा वो पावर सेट हो जाएगा, तो उसको पावर सेट की फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये जो एलिमेंट क्योंकि हमें पता करना था कि x b से बिलोंग करता नहीं करता है तो x यहाँ पे क्या है, अब तो x यहाँ है 1 और b है यहाँ पर ये। अब आपको देखना होगा क्या 1 जो है वो b सेट से बिलोंग करता है नहीं करता, तो आप देख सकते हैं 1 उससे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इस पावर सेट में जो है 1 एक सेपरेट एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, वो एक सेट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्योंकि वो एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब 1 से बिलोंग नहीं करेगा, वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं ए बी का सबसेट है और बी सी से बिलोंग करता है, तो क्या ए बी सी से बिलोंग करेगा, तो आपको बता दें ये भी इसमें फॉल्स होगा। क्यों होगा उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। भाई हम यहाँ पर ए सेट को सपोज कर लेते हैं कि उसमें क्या एलिमेंट है 1। अब क्योंकि ए बी का सबसेट है तो बी सेट में जो है वो 1 इंक्लूड होना चाहिए, उससे अलग एलिमेंट भी होने चाहिए, तो हम बी को सपोज कर लेते हैं 1,2। ठीक है, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो बी सेट में ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे और प्लस उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इसलिए हमने बी को 1 2 यहाँ पे ऐड कर लिया। अब बी यहाँ पे सी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब जो एक सेट अगर दूसरे सेट से बिलोंग करेगा तो उसी केस में जब दूसरे सेट वहाँ पे पावर सेट होगा तो सी इसका पावर सेट बन जाएगा, तो सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको देखना होगा क्या ये 1 इससे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट 1 लिखा हुआ है जबकि वहाँ पे सेट 1 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 एक सेपरेट सेट की फॉर्म में नहीं है तो वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए वो हो जाएगा फॉल्स। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें कह रहे हैं ए बी का सबसेट है बी सी का सबसेट है, तो क्या ए बी सी का सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। इसको हम एग्जांपल से दिखा सकते हैं या इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। मैं सपोज करते हैं कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए से बिलोंग करता है। अब क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ये एक्स एलिमेंट जो होगा बी के अंदर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि सबसेट में कंडीशन यही होती है अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है तो उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए एक्स आपका बी के अंदर भी होगा। अब बी क्योंकि सी का सबसेट है तो इसलिए बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर भी होंगे, इसलिए एक्स सी से बिलोंग भी करेगा। अब क्योंकि एक्स ए से बिलोंग भी करता है और एक्स सी से बिलोंग भी करता है तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ए होगा वो सी का सबसेट भी होगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। फोर्थ पार्ट देखिएगा, अगर ए बी का सबसेट नहीं हो बी सी का सबसेट नहीं हो तो क्या ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, तो आपको बता दें ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ए सी का सबसेट हो सकता है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ए सेट को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 1 2। अब क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है तो इसलिए आपको बी सेट में ऐसे एलिमेंट लेने होंगे जिससे कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो हम बी को ले लेते हैं 2 3। अब आप देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। इसके बाद हमें दिखाना है कि बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी सेट में आपको ऐसे एलिमेंट लेने होंगे जिससे कि बी सी का सबसेट ना बने।
तो आप देख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए बी सी का सबसेट नहीं है। पर क्या ए और सी में भी वही कंडीशन है या नहीं, क्या ए भी सी का सबसेट नहीं है? तो हम देख सकते हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सी के अंदर प्रेजेंट है, ए के सभी एलिमेंट क्योंकि सी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए ए जो होगा वो सी का सबसेट हो सकता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा था वो हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ देखिएगा, वो कह रहे हैं कि अगर एक्स ए से बिलोंग करता हो और ए बी का सबसेट नहीं हो तो क्या एक्स बी से बिलोंग करेगा? तो आपको बता दें ये भी इसमें फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा इसको भी हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए। हम यहाँ पर एक्स को 1 ले लेते हैं। अब क्योंकि एक्स बिलोंग करता है ए से, तो यहाँ पे 1 बिलोंग करेगा ए से, तो ए से बन जाएगा 1। इस तरीके से ए बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो बी के अंदर ऐसे एलिमेंट लीजिएगा जिसमें ए के एलिमेंट्स इंक्लूड ना हो। तो हम बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 और 3, ठीक है। हमने ए के एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्या ये जो एलिमेंट एक्स है वो बी से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आपका जो एक्स एलिमेंट था वो 1 था, बी सेट है 2 3, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1 है वो 2 3 सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। 6 में देखिएगा, ए बी का सबसेट है और एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा? तो आपको बता दें स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। ए को हमने यहाँ पे 1 2 लिया। अब क्योंकि ए बी का सबसेट है तो बी के अंदर जो एलिमेंट्स लेने होंगे वो ऐसे लेने होंगे जिससे कि ए के एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो हम बी को ले लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना होगा जो बी से बिलोंग नहीं करता, तो हम एक्स को यहाँ पे 4 ले लेते हैं और आप देख सकते हैं 4 बी से बिलोंग नहीं करता है। अब आपको चेक करना होगा क्या ये 4 एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, नहीं करता। तो आप देख सकते हैं जो 4 है वो ए से बिलोंग भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट अगर बी सेट के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली जो उसका सबसेट है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन 6 पार्ट्स को दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3। इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी अगर 3 सेट हो कुछ इस तरीके से कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपस में इक्वल हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो, तो प्रूव कीजिएगा बी इक्वल टू होगा सी के। देखिए जब हमें एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल दिखाना हो तो हम सबसेट की हेल्प से उसको दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बी को सी का सबसेट दिखाते हैं और सी को बी का सबसेट दिखाते हैं तो ऐसा करने पर हम दोनों सेटों को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। अगर 2 सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो आपस में इक्वल बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करेंगे हम सपोज़ करते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स जो है वो बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जब एलिमेंट एक्स बी के अंदर होगा तो एक्स डेफिनेटली ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो इसलिए एक्स एलिमेंट आपका ए यूनियन बी में भी होगा। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपको इक्वल गिवन था क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। अब यूनियन का मतलब आपको बताया गया था और होता है, तो इसलिए एक्स ए से बिलोंग भी करेगा और एक्स यहाँ पर सी से बिलोंग भी करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं, एक बन जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक बन जाता है एक्स बिलोंग्स टू सी। तो पहले हम लेके चलते हैं अगर एक्स सी से बिलोंग करता है तब क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक्स एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट है और एक्स एलिमेंट सी के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बी है वो सी का सबसेट है। तो पहले केस से तो ये चीज़ यहाँ पर वेरीफाई हो गई। अगले केस की बात करते हैं, एक्स अगर आपका ए से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड केस में ये बनकर आया था। अब एक्स ए से बिलोंग भी करता है और एक्स बी से बिलोंग भी करता है, क्योंकि ये तो हम लेके चल रहे थे। शुरू में हमने कंडीशन इस तरीके से सेलेक्ट की थी कि एक्स एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। अब एक्स ए के अंदर भी है और एक्स बी के अंदर भी है, तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट जो होगा उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा, यानी एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन बी से। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन से इक्वल है, तो इसलिए एक्स आपका ए इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करेगा, यानी एक्स ए और सी के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। और जब एक्स ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा तो एक्स जो होगा डेफिनेटली आपका सी से भी बिलोंग करेगा, यानी कोई एलिमेंट एक्स ऐसा है जो ए और सी के कॉमन पोर्शन में है, तो डेफिनेटली वो एलिमेंट आपका ए के अंदर भी होगा, सी के अंदर भी होगा, इसलिए एक्स आपका सी के अंदर भी होगा। अब क्योंकि एक्स बी के अंदर भी है और एक्स आपका सी के अंदर भी है, तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, तो बी यहाँ पर सी का सबसेट हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस से यहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि जो बी है वो सी का, जो बी सेट है वो सी सेट का सबसेट है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर बी को सी का सबसेट प्रूव किया, सिमिलरली हम सी को बी का सबसेट दिखा सकते हैं, यानी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसका मतलब ये होगा कि जो बी और सी होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो बी और सी सेट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये बी और सी है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये गलती से यहाँ पे लिखा गया, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो बी और सी सेट आपस में इक्वल होंगे। आगे देखिएगा, इसमें 4
क्वेश्चन में ये 4 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है कि पहले पार्ट में ए सबसेट बी, सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी इक्वल टू नल सेट, थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी इक्वल टू बी और फोर्थ पार्ट में इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। हमें दिखाना होगा ये चारों कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट है। अब इनको इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों में से किसी एक कंडीशन को हम लेकर चलते हैं और उसकी हेल्प से बाकी तीनों को सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट की कंडीशन लेकर चलते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है तो हम क्या करेंगे, हम ए को लेट कर लेते हैं 1 2, तो बी में एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन की हेल्प से लेट कर ली है। अब हम यहाँ पे ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। अब ए में से अगर बी को सॉल्व करेंगे तो आपको बताया गया था जब एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं आपके पहले सेट में उसको हम हटा देते हैं। तो अगर आप 1 2 में से 1 2 को ही हटा दोगे तो पहले सेट में कुछ बचेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा जब हम डिफरेंस करते हैं दो सेटों का तो जो पहले सेट में बचेंगे एलिमेंट्स वही लिखे जाएंगे। अब 1 2 ही वहाँ पे कॉमन थे, 1 2 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो सेट में कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए ए माइनस बी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा नल सेट के। ऐसी ए यूनियन बी निकालें, ए और बी का यूनियन करेंगे तो आएगा 1 2 3 यानी कि बी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1 2 का 1 2 3 का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 आएगा जो कि ए सेट के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं पहले पार्ट को ऐड करने पर जो बाकी के तीनों पार्ट्स हैं वो वेरीफाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो चारों कंडीशंस होंगी वो इक्विवेलेंट होंगी। फिफ्थ देखिएगा, अगर ए बी का सबसेट हो तो हमें प्रूव करना है कि जो सी माइनस बी होगा वो सी माइनस ए का सबसेट होगा। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, भाई सपोज करते हैं कोई एलिमेंट x जो है वो c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। जब x c माइनस बी से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब x आपका c से तो बिलोंग करेगा लेकिन x आपका b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि माइनस में हम यही करते हैं c वो एलिमेंट लेके चलेंगे जो पहले सेट में होंगे पर दूसरे सेट में नहीं होंगे। दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब क्योंकि यहाँ पर ए बी का सबसेट है, अगर कोई एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसके सबसेट में भी नहीं होगा, तो इसलिए x आपका ए के अंदर भी नहीं होगा। तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। तो x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस a। अब आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट x जो था वो c माइनस b के अंदर भी है, वही एलिमेंट आपका c माइनस a के अंदर भी प्रेजेंट है। इट मीन्स c माइनस b के सारे एलिमेंट c माइनस a के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि c माइनस b जो होगा c माइनस a का सबसेट होगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे गिवन है अगर पावर सेट ऑफ ए अगर पावर सेट ऑफ बी के इक्वल हो तो प्रूव कीजिएगा ए बी के इक्वल होगा। तो इसको भी जैसे हमने पीछे बोला था कि जब दो सेटों के इक्वल दिखाना हो तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सपोज करते हैं कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है, तो इसलिए जो सेट ऑफ एक्स होगा वो ए का सबसेट होगा। सेट ऑफ एक्स जो होगा पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगाया गया है। अब क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल गिवन है तो हम पावर सेट ऑफ ए के प्लेस में पावर सेट ऑफ बी पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, या हम ये कह सकते हैं जो सेट ऑफ एक्स होगा वो बी का सबसेट होगा, या हम ये कह सकते हैं जो एक्स होगा वो बी का एक एलिमेंट होगा, यानी एक्स बी से बिलोंग करेगा। अब आप देख सकते हैं कि एक्स आपका ए से बिलोंग भी कर रहा है, एक्स जो है वो ए से बिलोंग भी कर रहा है और एक्स आपका बी से बिलोंग भी कर रहा है। डैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए ए जो होगा बी का सबसेट होगा। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं जो बी है वो बी ए का सबसेट होगा, तो इसलिए दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी आ जाएगा। सेवंथ में देखिएगा हमें प्रूव करना है कि हमें ये चेक करना है, इसमें वेरीफाई करना है, बल्कि इसको जस्टिफाई करके बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो ये हमें चेक करना था यहाँ पर। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी को हमें चेक करना है क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें हम इसको सिर्फ चेक करना चाहते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। ए सेट को 1 2 ले लेते हैं, बी सेट को 2 3 ले लेते हैं। पहले पावर सेट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। पावर सेट ऑफ ए आपको पता ही है कि पहले ए के सबसेट निकालेगा, उनको ब्रैकेट में रख दीजिएगा तो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ऐसे बी के सबसेट निकालेगा, उनको एक ब्रैकेट में रखेगा, ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ बी। अब पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन कर दीजिएगा तो उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके ये सभी, ठीक है। ये हमारे LHS सॉल्व करके आ गई। RHS में क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी के सबसेट निकालेंगे, इन सभी सबसेटों को एक ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको सबसेट निकालने आते होंगे। अब आप देख सकते हैं जब इनको सभी को ब्रैकेट में रख दिया जाएगा तो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि पी ए यूनियन पी बी और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी वो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि पी ए यूनियन पी बी में तो सिर्फ आपके 6 ही एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं, तो वैसे ही इक्वल नहीं है। तो इसे वेरीफाई हो जाता है या जस्टिफाई हो जाता है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के।
8 देखिएगा, इसमें हमें दिखाना है ये कि ए सेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के इक्वल होगा, और सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी माइनस ए जो होगा वो ए यूनियन बी के इक्वल होगा। तो इनको हम दिखाएंगे प्रॉपर्टीज से, जो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको लास्ट टाइम लिखवाई भी थी। तो क्या करते हैं, हम पहले पार्ट को दिखाने के लिए हम इसके RHS को लेके चलते हैं। तो RHS में हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि ए माइनस बी को लिखा जा सकता है कितना, तो ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसमें भी ए इंटरसेक्शन कंटेन है और इसमें भी ए इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। ए इंटरसेक्शन को हम बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, बी यूनियन बी डैश, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी यूनियन बी डैश, ये आपको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन बताया गया था, जब भी किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो वो इक्वल होगा यूनिवर्सल के, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट का और यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको आइडेंटिटी लॉ से बताया गया था कि वो ए के ही इक्वल होगा, तो इसलिए आ जाएगा ए के यानी LHS के इक्वल, और यही हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा जल्दी से। बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए था, तो बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं यहाँ बी इंटरसेक्शन ए डैश, उसी प्रॉपर्टी से जो भी ऊपर हमने मेंशन की थी। अब ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन ए डैश है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, ए यूनियन को दोनों के साथ स्प्लिट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश को लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन से हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल के इक्वल। और फिर जब ए यूनियन बी का हम यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो बाय लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये इक्वल आ जाएगा ए यूनियन बी के। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम फाई के साथ या यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं तो हमेशा यूनियन करने पर बड़ा सेट लिया जाता है और इंटरसेक्शन करने पर छोटा सेट लिया जाता है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का हम यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन कर रहे थे, तो इसमें जो छोटा सेट होगा वो ए यूनियन बी होगा, डेट्स वो ए यूनियन बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप इनको प्लीज़ सॉल्व करके देखिएगा आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।